चलता। एक बार आप ज्योतिष को अपनाइए, आपके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान है हमारे पास। आप एक कदम बढ़ाइए, सिर्फ कहने से भाग्य नहीं बदलता। हर मुश्किल होगी दूर, मेरे पास आइए। देखिए कार्यक्रम सुख मंथन आचार्य अशोक कुमार शास्त्री जी के साथ प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सिर्फ ईश्वर टीवी पर। अतुलित बलधाम में शैलाभ देहम धनुजवन कृशानिम ज्ञानी नाम अग्रणम सकल गुण निधानम वानारणम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य अशोक कुमार शास्त्री सुख मंथन के लाइव कार्यक्रम में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से जुड़कर आपकी अपनी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा समय कब जाएगा। ये योग कुछ कुंडलियों में होते हैं। यदि ऐसे योग जिसकी कुंडली में बने हुए होते हैं, उनके जीवन में धन दौलत वैभव सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। वो चाहे 100 रुपए प्राप्त करना, उनको 1000 रुपए प्राप्त होंगे। वो चाहे एक घर लेना, उनको 2 घर प्राप्त होंगे। ये हम कैसे देखें, इसके बारे में आज आप लोगों से जुड़कर मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। और यदि आपको किसी शंका का समाधान, कैसा समय जा रहा है, विवाह संबंधी, गृह कलेश संबंधी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, जय गुरु जी। जय सिया राम जी। गुरु जी, मेरे बहुत परेशान हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, रात को सपने दिखाई देते हैं, हाथ पैरों में नींद नहीं आती, दर्द बहुत ज्यादा है रात को। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, जन्म तारीख है जी आपकी? नहीं, जन्म तारीख तो गुरु जी नहीं पता मुझे। आपने जो बताया है, स्वप्न दिखते हैं, ये राहु का आपके ऊपर प्रभाव है। इसके लिए आप एक उपाय तो ये करें, राहु ग्रह का जी जी गुरु जी, काले कुत्ते को आप शनिवार के दिन एक रोटी खिलाएं। जय गुरु जी। साथ में ही आप दूसरा उपाय, शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं सरसों का तेल का। ये आपको प्रत्येक शनिवार को जलाना है। साथ में ही आप शनि का एक रुद्राक्ष धारण कर लें। शनि का रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे आपको जो स्वप्न और जो आपकी जो पीड़ा है, वो उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये आप उपाय करें। जी गुरु जी। हम बात कर रहे थे कि जिंदगी में अच्छा समय हमारे कब आता है। सबसे अच्छा समय, और वो किनकी कुंडली में अच्छा प्रभाव होता है, जो कि 1000 रुपए की मेहनत करे, उसको लाख रुपए प्राप्त हो। 1 लाख के लिए सोचे, उसको करोड़ों प्राप्त हो। एक सुख के लिए सोचे, उससे भी पहले उसको दूसरा सुख और प्राप्त हो जाए। ये हमको हमारी जन्म कुंडली में हमको पता चलता है। लग्नेश
9 मेष और 10 मेष से। यदि 9 मेष का मतलब है जो कुंडली में जो जन्म कुंडली है उसमें 90 भाव का जो स्वामी है उसको हम क्या बोलते हैं? 9 मेष। जैसे कि हमने वृष लगन की या हमने मीन लगन की कुंडली ले लेते हैं, उसमें 9 मेष कौन सा हो गया? मीन लगन में मंगल 9 मेष हो गया। और लग्नेश कौन हो गया? बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल की यदि युति हो, युति का मतलब वो दोनों एक ही भाव के अंदर बैठे हुए हों। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं हम। हेलो। हाँ जी, जय श्री महाकाल गुरुजी, मैं रंजीत बात कर रहा हूँ। हाँ जी रंजीत जी, बोलिए जी। जी, एक्चुअली मुझे अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना था। मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, मेरी वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। आपकी जन्म और तारीख है? पे लड़ाई झगड़ा, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। आपकी जन्म तारीख है जी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1987। 1 जनवरी 1980। लगन की, वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है जिसमें जी जी। शुक्र के साथ में शनि बैठा हुआ है। ओके गुरुजी। साथ में ही आपकी संतान से भी थोड़ी कम बनेगी क्योंकि इसमें संतान भाव में अंगाकार दोष बना हुआ है जिससे कि आपके बच्चे थोड़े तो मेरी एक्चुअली गुरुजी बताना भूल गया, सुनते ही नहीं है। आपके अपनी मन की करते हैं, जिद्दी बहुत ज्यादा है बच्चे की। मंगल और राहु की युति की वजह से आपको थोड़ी संतान इस वजह से आप जी, शनि जी। का उपाय करें। शनि का उपाय आप एक जी, तो गुरुजी। शनिवार के दिन आप एक गोला लें, उसमें घी बूरा भरें। अच्छा गुरुजी, सैटरडे को। हाँ जी, और उसको आप कहीं पार्क में या खेतों की जो सीमाएं होती हैं, खेतों की डोली, उस पे आप गाड़ जी, दें, जी, जी। चींटियों के बिल के पास में या किसी पेड़ के पास में, पीपल पेड़ के पास में गाड़ दें उसको। ये कब रखना है गुरुजी, सुबह को या शाम को? ये कार्य आपको शाम को करना है शनि के लिए। साथ अच्छा, में ही अच्छा। आप शुक्र के लिए आप एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये आपको ओके, शुक्रवार को करना है। और यदि जी, आप रतन और धारण कर लें तो इससे आपको जी, जी। बहुत ज्यादा लाभ होगा। रतन आपको बृहस्पति का आप रतन धारण करें, पुखराज धारण करें या सुनैला धारण करें। ये आपको तर्जनी उंगली में धारण करना है। ये आप उपाय करें, इससे आपकी जिंदगी में आ रही हर समस्या का समाधान हो जाए। किसी प्रकार से आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं रहेगी। ये आप उपाय करें। ठीक, हम बात कर रहे थे कि हमारी जिंदगी में अच्छे समय की। अब लग्नेश 9 मेष की युति हो तो उसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी होती है। और जब लग्नेश 9 मेष की ही यदि दशा अंतर्दशा आ जाए तो उस समय में उसके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। लग्नेश और 10 मेष की युति हो तो यह भी एक बहुत अच्छी होती है। लगन क्या है कि हमारा देह है, शरीर है। और शरीर यदि हमारा 9 मेष क्या है? भाग्य। शरीर यदि हमारा भाग्य से जुड़ जाएगा, हमारा भाग्य शरीर से जुड़ जाएगा तो हमको अच्छे फल प्राप्त होंगे।
क्योंकि हमको हमारा भाग्य साथ देगा। और शरीर के साथ में यदि भाग्य जुड़ गया तो हमारा भाग्य के साथ में शरीर साथ देगा। तो ये एक कुंडली में बहुत अच्छा योग है। यदि 10 मेष के साथ में लग्नेश की युति हो, 10 मेष कौन है? हमारा कार्य क्षेत्र। लग्नेश कौन है? हमारा देह, शरीर, आत्मा। शरीर का हम विचार कहां से करते हैं? देह भाव से ही हम शरीर का विचार करते हैं। जो सारा शरीर की रचना है ये देह भाव से प्राप्त होती है। देह भाव यदि कार्य क्षेत्र से, व्यवसाय से जुड़ गया तो हमको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा कार्य क्षेत्र में बिजी रहेगा। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी ऋषभ बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी ऋषभ जी बोलिए। हाँ गुरुजी, मुंबई से बात कर रहा हूँ। गुरुजी मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना था आपसे। आपकी जन्म तारीख है जी? हाँ जी गुरुजी, 15 अगस्त 1999। 15 अगस्त 1999। जी गुरुजी, 1 बजे जन्म हुआ है दोपहर के। दोपहर का 1 बजे? जी गुरुजी, मुंबई में ही जन्म हुआ है गुरुजी। आपकी जन्म कुंडली हमारे सन्मुख खुली हुई है। आपकी कन्या राशि है और वृश्चिक आपकी लगन है, हस्त आपका नक्षत्र है, 6 अक्षर पे आपका नाम है। आपकी क्या समस्या है वैसे जी? गुरुजी मैं जॉब के लेकर प्रयास कर रहा हूँ बहुत, लेकिन बहुत जगह हार गया हूँ। आपका क्या कि बस यही चाहता हूँ गुरुजी। भाग्य भाव में आपका राहु बैठा हुआ है और राहु वक्री होके सूर्य बुध के साथ में बैठा हुआ है। इस वजह से आपका भाग्य साथ में नहीं दे रहा। जो किस्मत होती है करना होगा गुरुजी उसके लिए, आपके साथ नहीं दे रही। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, ये आप उपाय करिए। राहु के लिए और सूर्य, ये क्या एक तो ग्रहण दोष लगा रहा है आपकी कुंडली में। इसके लिए एक अपने बराबर का धागा लीजिए, कलावा ले लें या कच्चा सूत ले लें, उसको पीपल के वृक्ष के लिपेटें। अपने बराबर का 3 गुना भी आप धागा ले सकते हैं खुद से। कच्चा सूत या कलावा ले लें, मूली, उसको आप पीपल के वृक्ष के शनिवार के दिन आपको, या अमावस्या, पितृ अमावस्या होती है, उसके दिन आपको ये कार्य करना है। दूसरा, आप पितरों के लिए कुछ दान पुण्य करें, किसी ब्राह्मण को आप भोजन करवाएं, मिष्टान वस्त्र आदि दें। अपने पितरों को आप ध्यान करें, उनकी पूजा करें, अपने कुल देवता इनकी। इससे आपको ग्रहण दोष में आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ में ही आपके पिता के लिए भी, पिता भाव में एक ग्रहण दोष बना हुआ है। आपके पिताजी हैं तो पीड़ित रहते होंगे और नहीं है तो उनकी आत्मा भी भटक रही है। अच्छा गुरुजी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। साथ में आपके भाग्य भाव में राहु और बुध जड़त दोष बना हुआ है। बुध ग्रह के लिए आप माता के मंदिर में हरी चूड़ियां पहनाएं, माता के मंदिर में जाएं और मेहंदी या हरी वस्तु आप माता के मंदिर में चढ़ाएं। ये आप उपाय करें। ठीक है गुरुजी। एक आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। भगवान सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष लॉकेट में बनवा के और धागे में पोके गले में धारण करें। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये आप उपाय करें। ओम नमः शिवाय। हम बात कर रहे थे कि हमारे जन्म कुंडली में सबसे अच्छा समय का हम कैसे पता करें। लगन 10 मेष की युति जिसकी कुंडली में हो तो उसकी कुंडली बहुत अच्छी होती है। उसके पास में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। 10 मेष जैसे कौन हो गया? मान लो कि हमने
मीन लगन की कुंडली ली तो 10 मेष हमारा बृहस्पति हो गया, मेष लगन की कुंडली लेते हैं तो हमारा शनि हो गया। अब जैसे गुरुजी, राम राम जी। गुरुजी काफी दिनों से मैं कॉल कर रहा था, अच्छा हुआ मेरी कॉल लग गई, आपसे बात हो गई। हाँ। गुरुजी मुझे अपने बारे में जानना था। क्या नाम है जी मेरे आपका? को जी, मेरा नाम महेंद्र प्रताप है। महेंद्र प्रताप। आपकी जन्म तारीख क्या है जी? जी, जन्म तारीख मेरी 25 मार्च 25 मार्च 1989। 1989। जी, मेरा जन्म का समय दोपहर को 3:20 का है गुरुजी। जन्म समय 3:20 का है दोपहर को। दोपहर को। आपके 4 अंक लगन में लिखे हुए हैं, यानी कि आपकी करक लगन है। आपकी क्या जी, समस्या है वैसे? समस्या ये गुरुजी, आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, किसी न किसी में खर्चा लगा रहता है, मेरा कोई बरकत नहीं है, बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है गुरुजी। इस समस्या का समाधान दे दो मुझे। इस समस्या का समाधान ये है जी, आपके जो रोग का भाव है उसके अंदर शनि बैठा हुआ है, इस वजह से आपको लंबी बीमारियां लगी हुई है। षष्ठम भाव में शनि बैठा हुआ है, वो आपको एक लंबे रोग दे रहा है। इसके लिए आप एक तो शनि के लिए हाथ की मध्यमा उंगली में आपको लोहे का कोई छल्ला डाल लें। दूसरा, आप रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें शनि के लिए। शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष आप लॉकेट में बनवा के और गले में धारण करें। उसको पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी मंत्रों से अभिमंत्रित करके ओम सम शनिश्चराय नमे मंत्र का आप जाप करके उसको धारण करें, या फिर हमारे दिए हुए नंबरों से आप संपर्क करें जी। और वहां से आप रुद्राक्ष अभिमंत्रित किया हुआ आप रुद्राक्ष मंगवाएं। अपने घर बैठे आपको रुद्राक्ष मिलेगा, उसको ये धारण गुरुजी करें। आपके यहाँ से ही मिल जाएगा ना मुझे? हाँ जी, वहीं पे मिल जाएगा। आप इन नंबरों से संपर्क कर लेना। हमारी संस्था में आप संपर्क करोगे, आपको वहां से रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये आप उपाय करें। इस उपाय से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। जी। हम बात कर रहे थे कि हमारी कुंडली में सबसे अच्छा समय कब रहेगा, कौन सी ऐसी कुंडली है हमारे परिवार में जिसकी अच्छी किस्मत रहेगी। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। यदि मान लो लग्नेश अस्त है, नीच का है, 10 मेष की उसके साथ में युति हो रही है। युति का मतलब क्या होता है? जब दोनों के स्वामी एक ही जगह बैठ जाएं, एक ही घर के अंदर बैठ जाएं। जैसे कि हमारे घर के अंदर 2 मित्र आ गए या 3 मित्र बैठ गए तो हमारे घर में अच्छा वो रहेगा। और यदि हमारे घर में 2 शत्रु आ गए तो हमारा घर क्या होगा? तहस नहस होगा, खराब होगा। वहां पे कुछ भी बातचीत होंगी तो उनमें इतना ना तो इंटरेस्ट होगा, लड़ाई झगड़े या तेरी मेरी उल्टी सुल्टी बातें होंगी। इस वजह से हम ये देखें, यदि अस्त है ग्रह तो उसका प्रभाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि अस्त का मतलब उसका किसी प्रकार से कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो जी। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। बताइए जी, आपका बेटे का क्या नाम है जी? ऋषभ नाम है, ऋषभ। जी। जन्म तारीख क्या है जी? डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 26/8/1993।
जन्म समय? टाइम है जी 4 बजे का है PM, दिल्ली का। दिल्ली जन्म स्थान। मुझे ये जानना है गुरुजी, मेरा बच्चा ना घर छोड़ के चला गया है, हम बहुत दुखी है, बहुत जगह हमने ढूंढा है, वो नहीं मिल रहा है, कहाँ गया, कैसे पता करें, बताएं गुरुजी। इसकी धनु लगन की इसकी जन्म कुंडली है। केतु षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, जो कि शत्रुओं के भाव में बैठा हुआ है। ये शत्रुओं के साथ में है और शत्रुओं का जो आपके जो शत्रु हैं उनका इसके ऊपर पूर्ण तरीके से प्रभाव है। राहु इसका अष्टम में बैठा हुआ है, जो कि एक बाहर जाने का योग बना रहा है। ये खुद के राज्य से किसी दूसरे राज्य में रह रहा है और ये आप को प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा सन 2024 के लास्ट में जाके आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में आपके घर आ जाएगा। आप इसके लिए एक उपाय करें। केतु के लिए आप मंदिर में एक ध्वजा स्थापित करें, ऊपर मंदिर में ध्वजा लगाएं, अपने घर के ऊपर भी एक ध्वजा लगाएं, जिससे कि केतु का प्रभाव कम हो। साथ ही में बृहस्पति वार को आप व्रत रखें। 7 बृहस्पतिवार या 11 बृहस्पतिवार आप व्रत कर लें। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये आपको हमेशा के लिए आपके जैसे कहोगे वैसे ही आपका पुत्र रहेगा। ये आप उपाय करें। हम बात कर रहे थे कि जन्म कुंडली में किसकी ऐसी जन्म कुंडली है जिसमें एक शुभ योग हो। जैसे कि मान लो कि 10 मेष लगन की स्थिति देखनी है, उस ग्रह को अस्त उदय कितना उसमें बल है। मान लो जब कोई ग्रह निर्बल होगा तो वो हमको क्या देगा। जैसे कि मान लो यहां पे 10 किलो का वजन रखा हुआ है, उस ग्रह में अपनी उठाने की क्षमता 5 किलो की है, तो 10 किलो हम कैसे उठा पाएंगे। वो देना चाहता है लेकिन निर्बल ग्रह कैसे दे सकता है। जैसे कोई गरीब आदमी है, वो चाहता है कि मान लो मैं 10 करोड़ किसी को धर्म पुण्य में या सार्वजनिक स्थान पे लगा दूं, लेकिन उसके पास में है 1000 रुपए, नहीं तो 10 करोड़ रुपए कहां से देगा। इसके लिए हमको ग्रह को यह देखना चाहिए निर्बल है या बली है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो, जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल जी, मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ, प्रिंस के बारे में। हाँ जी, प्रिंस की आप जन्म तारीख बताइए। पहले ये बहुत चंचल स्वभाव का था, बहुत खुश मिजाज था, परंतु पिछले कुछ वर्षों से ये बहुत ज्यादा मतलब अकेले अकेले रहने लगा है, ना किसी से बातचीत करता है, मतलब अपनी दुनिया बना ली इसने, ना मेरे से बात करता है, ना मेरी बीवी से बात करता है, मतलब बिल्कुल अकेला सा होता जा रहा है। इसकी जन्म तिथि है गुरुजी 10 अगस्त 2002। 10 अगस्त 2002 और ये पैदा हुआ था गुरुजी सुबह 7 बजे। कोटा का है, राजस्थान का जन्म है। कोटा राजस्थान। हाँ गुरुजी। इसकी सिंह लगन की, इसकी सिंह राशि है, सिंह इसकी लगन है। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ। बृहस्पति और शनि। इसके क्या है कि सूर्य और मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है। एक तो इसको रात में सही से नींद भी नहीं आती होंगी। हाँ जी, वो पता नहीं कहता, सपने दिखाई देते हैं, पता नहीं क्या बताता है। सूर्य और मंगल एक नींद भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो एक बेडरूम का सोने का घर है। इस वजह से इसको ये समस्या है। एक तो आप इससे सूर्य नारायण भगवान के प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़वाएं। अच्छा गुरुजी। प्रातः। जी। दूसरा, आप
इसकी कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है, जो कि इसको स्वप्न में, जैसे कि मान लो कि कभी सर्प दिखना, कभी नदी दिखना, कभी झरना दिखना, कभी पहाड़ों से नीचे गिरना, कभी आसमान में। हाँ बताता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आप बिल्कुल ऐसे ही बताता है ये। तो इसके लिए आप काल सर्प दोष की शांति भी करवाएं, भगवान शिव की जितनी हो सके उतनी आराधना करें, क्योंकि राहु एक क्या मुख है और केतु उसकी पूंछ है, तो एक घुटा हुआ है। भगवान शिव इनके देवता हैं, आराध्य देव हैं, इनके आप इससे 1 लोटा जल चढ़वाएं, दूध, पंचामृत इत्यादि चढ़वाएं, प्रतिदिन चढ़वाएं। प्रतिदिन न चढ़ा सके तो सोमवार को निश्चित चढ़वाएं। और दोनों ग्रहों के आप रुद्राक्ष भी पहना सकते हैं लॉकेट में, जिससे कि इनका जो नेगेटिव प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। ये आप उपाय करें। साथ में ही यदि आप चाहें तो आप सूर्य के लिए एक रतन भी धारण करें, सूर्य के लिए माणिक रतन धारण करें, आन्मिका उंगली में इनको रतन धारण करवाएं। इससे इनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल इनकी वजह से सुखी रहने लग जाओगे। ये आप उपाय करें। बहुत 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 धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि लग्नेश और दशमेश की युति, हमको यह भी देखना है कि लग्नेश और दशमेश की युति कहां पे बनी हुई है। यदि लग्नेश दशमेश की युति लगन में बनी हुई है तो अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ में नवमेश और बैठ जाता है तो अति उत्तम रहेगा, यानी कि फिर तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, साथ में खुद रोजगार और हजारों को और रोजगार दे देगा वो। यदि लग्नेश, दशमेश, नवमेश की युति दशम में बन जाए तब भी वो हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को रोजगार देगा। नवम भाव में लग्नेश, दशमेश और नवमेश की युति बन जाए तब भी बहुत अच्छा रहेगा, हजारों आदमियों को रोजगार देगा। यदि इनमें के 2 ग्रहों की भी युति बन जाए इन्हीं भावों में, तब भी वो किसी कंपनी इनका मालिक होगा, 100-200 आदमियों को तब भी वो रोजगार देगा। और यदि एक ही ग्रह हो तो वो खुद स्वयं को रोजगार रहेगा, अपने परिवार के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वो दशमेश में ही बैठे, उच्च का हो, स्वयं राशि का हो या मित्र राशि में हो, तब उसका प्रभाव रहेगा। यदि नीच राशि में वो बैठ जाएगा तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। नीच में क्या कि वो खुद ही नीच का है तो उसके पास में उसका प्रभाव नहीं रहेगा। 6, 8, 12 में बैठेगा तो उसका थोड़ा प्रभाव फल में कमी आ जाएगी। ये हमको देखना है। नीच, उच्च, अस्त, बली, निर्बली, शत्रु और मित्र राशि उसके अनुसार वो फल देता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में एक नए विषय के साथ में, पुनः मिलेंगे। वंदे देव उमापतिं सूर्यगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पंगे भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वेहिनीनेनं वंदे मुखं प्रियं वंदे भक्त जनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्।